एक ऐसी परंपरा फैली हुई है हमारे देश में कि कान फुकाना पड़ेगा, कान में मंत्र लेना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कान में मिल जाए तो बस काम हो जाए। क्यों जी, ये मंत्र तो किताबों में भी लिखा, तो फिर कान में लेने की आवश्यकता क्या? भगवान के नाम से बड़ा कोई मंत्र हो सकता है क्या? अब ये तो समझ में आता ही है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा, सर्वांतर्यामी, सर्वलोक महेश्वर, सर्वसर्वित, योग माया अध्यक्ष, अघटित घटना पटियान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। पहले बुद्धि में ये भाव लाएं कि भगवान के नाम के अंदर भगवान बैठे हुए, और तब फिर मन से भाव बनाएं। तो वो भाव कैसा हो, हम शंकर जी से ही प्रेरणा लें। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। करपन होम करहि विधि नाना, विप्र जेवहि देहि बहुदाना। दर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवहि देहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। तो कहते हैं कि जो गुरु को आपसे अधिक माने उसके हृदय में रहे। ये तो विचित्र बात लिख दिए। सबको पता है कि सबसे बड़े तो भगवान है। यजुर्वेद कहता है कि परमम परस्तात, जितने भी तत्व हैं उन सबसे परे से परे है परात्पर तत्व भगवान। कुछ लोग कहते हैं जो साकार रूप है भगवान का, उससे परे एक निराकार लाइट है, वो अंतिम तत्व है। यानी साकार ये तो जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है वो लोग करते हैं, फैक्ट में अंतिम तत्व निराकार है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान परात्पर तत्व है तो हम गुरु का भजन भगवान से अधिक कैसे कर लें? और ये कहने वाले वाल्मीकि जी, लिखने वाले तुलसीदास जी। आप कहें वेद व्यास ने भी ऐसा कहा है क्या? बिल्कुल, वेद व्यास ने लिखा है गुरु तत्व के बराबर कोई तत्व नहीं। बिल्कुल साहब, भगवत तत्व बड़ा है, गुरु तत्व छोटा। नहीं, तत्वम गुरु समम नास्ति, नास्ति तत्वम गुरोः परम। गुरु तत्व से बड़ा भी कोई नहीं। कमाल हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब गुरु भगवान से भी बड़ा है क्या? जी नहीं, इस मामले में एक शास्त्रों में झगड़ा है। एक जगह ये बात स्पष्ट कह दी गई है कि सबसे बड़े तो भगवान है, जीव की ईश समान। चाहे कोई गुरु हो चाहे कोई भी हो, कोई जीव भगवान के बराबर हो सकता है क्या? लेकिन कहीं कहीं दूसरी बात लिख दी गई कि गुरु और भगवान बराबर हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही वह जाई। अब वही रामचरितमानस जिसने कहा भगवान सबसे बड़े हैं, वही कहता है कि अब तो गुरु और भगवान बराबर हैं। और वही रामचरितमानस तीसरी बात भी कहता है कि जो गुरु हैं वो भगवान से बड़े हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी। तो ये तीनों में
हम कौन सी बात को सच माने, क्या गुरु बड़ा है या भगवान बड़े हैं या दोनों बराबर हैं। कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि पहली बात सही। पहली बात क्या, कि भगवान सबसे बड़े। अब ये तो समझ में आता ही है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वदृष्टा, सर्वांतर्यामी, सर्वलोक महेश्वर, सर्वसर्वित, योग माया अध्यक्ष, अघटित घटना, पटियान, कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो भगवान की टक्कर कोई लेने की सोच भी नहीं सकता है। किंतु दूसरी बात भी सही कि भगवान और गुरु दोनों बराबर है। ये इसलिए सही है क्योंकि जब तक जीव ने भगवान को प्राप्त नहीं किया तब तक जीव छोटा। जब जीव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, अब भगवान कृपा करके अपनी शक्तियां जीव को प्रदान कर देते और उस जीव को अपने बराबर कर देते हैं। तो वो गुरु अब भगवान के बराबर उनकी कृपा से हो जाता। जैसे आपने बिजली की तार, उसमें 220 वोल्ट है, आपने उसको छू दिया तो आपके अंदर भी 220 वोल्ट आ गया। तो ऐसे ही वो जीव ने भगवान को छू लिया, वो गुरु हो गया, अब वो भगवान के बराबर हो गए। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, जैसी भक्ति भगवान की करते हो ऐसी ही गुरु की करो तो भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे हृदय में वेद शास्त्रों के ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे। तो अब दूसरी बात भी सही निकल गई कि गुरु और भगवान बराबर हैं, लेकिन फिर भी पहली बात सही है। कौन सी? कि भगवान बड़े हैं। वो कैसे सही है? क्योंकि भगवान गुरु को सब शक्तियां तो दे देते हैं, एक शक्ति नहीं देते, सृष्टि करने की शक्ति, जगत व्यापार वर्जम। वो सृष्टि का जो कार्य है, संसार बनाना, सब जीवों के अंतःकरण में बैठकर उनके कर्मों को नोट करना, उसका हिसाब रख के फल प्रदान करना, ये जो जगत व्यापार का कार्य है इसको भगवान अपने पास ही रखते हैं। और कोई गुरु ऐसा कार्य चाहता भी नहीं, भाई हम ये सब कार्य क्यों करें, जीवों के अंदर बैठ के उनके खराब खराब विचारों को नोट करना। तो गुरु कहते हैं महाराज जी आप ही को मुबारक हो, करते जाइए। तो फिर भी बाकी सब शक्तियां भगवान ने गुरु को दे दी, इसलिए वो गुरु अब भगवान के बराबर हो गए। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। लेकिन तीसरी बात जो है वो भी सही। तीसरी बात क्या? कि गुरु भगवान से भी बड़ा है। ये कैसे होगी? ये अपने स्वार्थ की दृष्टि से होता है। हमारा जो स्वार्थ है वो गुरु से सिद्ध होता। भगवान तो पहले प्रकट होंगे नहीं, भगवान तो पहले हमारा हाथ पकड़ के चलाएंगे नहीं। भगवान कहते हैं हम बने बने के साथी हैं, तुम अंतःकरण शुद्ध कर लो, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, तब हम योगक्षेम वहन करेंगे। उससे पहले हम न्यायदर्शी बनेंगे, न्याय करेंगे। जीव का काम न्याय से नहीं बनेगा, जीव को कृपा की आवश्यकता। और वो कृपा की मूर्ति होती है गुरु। वो हमको तत्व ज्ञान समझाते हैं, हमको मार्गदर्शन इत्यादि मिलता है, गुरु से स्नेह भी आसानी से हो जाता है। तो इन सब कारणों से वो जीव का स्वार्थ गुरु से सिद्ध होता। गुरु जीव के साथ परिश्रम करता और करते 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 जीव का अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब जाकर भगवान आते हैं। इसीलिए जब कबीर जी को भगवान ने दर्शन दिए, तो एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है। कबीर जी के मन में प्रश्न उठा कि हम किसको पहले प्रणाम करें। कबीर जी अपनी दुविधा को बता रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय। कबीर जी कहते नहीं, मैं भगवान को पहले प्रणाम नहीं करूंगा, गुरु को करूंगा। क्यों? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय।
क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे भगवान से मिलाया है। अगर वो परिश्रम नहीं करते तो जीव ऐसे ही पड़ा रह जाता। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि आप रूप ध्यान चाहे भगवान का करो चाहे गुरु का करो, चाहे भगवान और गुरु दोनों को लेकर कर लो, लेकिन भेद न मानो। अंतःकरण में समझे रहो कि हम भगवान का भी रूप ध्यान कर रहे हैं तो गुरु की कृपा से कर रहे हैं। अब वो गुरु से कैसे संबंध जुड़ता है, तो एक ऐसी परंपरा फैली हुई है हमारे देश में कि कान फुकाना पड़ेगा, कान में मंत्र लेना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कान में मिल जाए तो बस काम हो जाए। क्यों जी, ये मंत्र तो किताबों में भी लिखा है, तो फिर कान में लेने की आवश्यकता क्या? नहीं साहब, वो तो कान में जब गुरुजी देते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति दे देते हैं। अब उसी का व्यापार हो गया। भगवान के नाम से बड़ा कोई मंत्र हो सकता है क्या? जब शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हुए, तो भगवान से बड़ी कौन सी शक्ति है जो गुरुजी कान के अंदर से दे रहे हैं? अब शंकर जी स्वयं उमापति महादेव, वे तो बस रा और म, ये 2 अक्षरों के मंत्र का ही जाप करते हैं। और वाल्मीकि ने तो उतना भी नहीं कहा, वाल्मीकि तो मरा मरा कहता रहा। अब मरा मरा कहने से भगवत प्राप्ति हो गई तो समस्या क्या है? भगवान के यहाँ मंत्र का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। अब भाव के साथ तुम मूर्ति की पूजा करो तो वो जरूर वहां से अनुभूति कराएंगे। तो इसीलिए हमको कोई मंत्र कान में मिले इसकी आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा मंत्र राज। मंत्र राज मतलब उनका नाम, भगवन नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान राम से उनका नाम बड़ा। बड़दायक बड़दानी रामचरित शतकोटि मह, लिय महेश जिय जानी। पूरे राम कथा से शंकर जी ने एक चीज चुन ली, वो राम नाम, वही तो मंत्र है। तो भगवान के अनेक नाम हैं, आप कोई भी नाम चुन ले, कोई चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम घूम फिर के और कान में एक मंत्र लेंगे कोई गुरुजी से। तो फैक्ट में ये दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा का मतलब ये नहीं कि जाकर कान फुका लिए, दीक्षा का मतलब कि गुरु ने एक दिव्य शक्ति दी। जिस दिन गुरु वो शक्ति देगा माया निवृत्ति हो जाएगी और अनंत जन्मों के संचित कर्म खत्म हो जाएंगे और जीव भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाएगा। तो वो शक्ति गुरु कैसे देंगे? पहले हमको उसकी तैयारी करनी होगी। अब आप कहें बिजली घर से कि हमको पावर कनेक्शन दो, वो कहेंगे अरे भाई पहले सब स्टेशन लगाओ और कैंपस के अंदर बिजली की फिटिंग करो, तब जाके लाइन मिलेगी। अब ऐसे ही लाइन दे दें उससे क्या होगा? तो पहले अपनी फिटिंग की जाती, फिर पावर हाउस का इंजीनियर आके मेन लाइन को घर की लाइन से जोड़ देता और तत्काल बिजली आ जाती। ऐसे ही जीव को पहले एक गुरु को मन से गुरु मानकर और तत्व ज्ञान प्राप्त करके और साधना करनी होगी। तो वो साधना से गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के निर्देशन में साधना करके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। ये अपनी तैयारी। और जब तैयारी पूरी हो जाएगी, अब वो गुरु जो शक्ति दे, भले वो कान से दे दे, भले वो हाथ लगा के दे दे, भले मात्र दृष्टि से दे दे, भले वो हिमालय की चोटी से बैठा हुआ दे दे, उससे क्या मतलब है? गुरु तो कैसे भी दे सकता है। तो अभी हमको गुरु के निर्देशन में साधना करनी और उस साधना में उनके नाम का जप करें, नाम का कीर्तन करें।
तो कैसे करेंगे कीर्तन? कृष्ण कृष्ण सब ही कहें, ठग ठाकुर अरु चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, प्रेमी नंद किशोर। प्रेम युक्त करना होगा, इस विश्वास के साथ कि भगवान के नाम के अंदर भगवान बैठे हुए, ये ज्ञान लाएं और तब फिर मन से भाव बनाएं। तो वो भाव कैसा हो? हम शंकर जी से ही प्रेरणा लें। शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैं जब किसी को रा बोलते हुए सुनता हूं तो प्रफुल्लित हो जाता हूं। यानी वो आगे शायद म बोल दे, राम, तो मैं मात्र रा सुन के विभोर हो जाता हूं। अब वो भले आगे जाके वर्ण बोल दे, रावण, लेकिन मैं तो रा सुन के ही विभोर हो जाता हूं। ये शंकर जी की लालसा भगवान की नाम के प्रति, वो लालसा कैसे उत्पन्न हो हमारे अंदर, सोचें। तो जब सोचेंगे फिर बुद्धि विचार करेगी, भाई कैसे ये भगवान नाम में निष्ठा बने, और फिर अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने से धीरे धीरे भाव का विकास होगा। वो ऑटोमेटिक गुरु नहीं करा देगा, गुरु हमको बताएगा ऐसे करना। अब करना हमारा काम है। सही ज्ञान लाएं बुद्धि में और मन को जबरदस्ती भाव बनाएं, तो धीरे धीरे फिर नेचुरलिटी आने लग जाएगी। तब जाकर हमारे अंदर मंत्र राज भगवान नाम के प्रति वो निष्ठा जागृत होगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।